अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने फार्माकोलॉजी स्टार्ट किया था और फार्माकोलॉजी हमने तकरीबन 3 लेक्चर पढ़े। पहले नंबर लेक्चर जो था उसमें सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ फार्माकोलॉजी था कि हमने फार्माकोलॉजी 16 ग्रुप्स में तकसीम किया था, ठीक है। इसके बाद हमने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के बारे में तफसील से बात की और इसके बाद हमने ब्लड डिसऑर्डर ड्रग्स के बारे में तफसील से बात किया। तो आज का हमारा टॉपिक है एंटी डायूरेटिक ड्रग्स, ठीक है। एंटी डायूरेटिक ड्रग्स, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब किया करो ताकि आप हमारा हर एक वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंटी डायूरेटिक ड्रग। सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि डायूरेटिक ड्रग क्या होता है। डायूरेटिक ड्रग्स दोज ड्रग्स विच प्रोड्यूस डायूरिसिस मीन्स इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। क्या मतलब है डायूरेटिक ड्रग्स का? क्या मतलब होता है? ये जो डायूरेटिक ड्रग होता है ना, वो डायूरिसिस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय डायूरिसिस? डायूरिसिस मीन टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। जब हम यूरिन करते हैं ना तो इन यूरिन की जो लेवल है ना उसको हाई करते हैं, ठीक है। उसको हाई करते हैं मतलब हमें बार बार यूरिन की ज़रूरत पेश आती है तो उसको हम कहते हैं इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, ठीक है। तो ये जो है ना डायूरेटिक ड्रग, इसको हमने 5 ग्रुप में तकसीम किया है। नंबर 1 जो ग्रुप है वो है ऑस्मेटिक डायूरेटिक, ठीक है। नंबर 2 है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। नंबर 3 है लूप डायूरेटिक। नंबर 4 है थाइजाइड। नंबर 5 है के प्लस स्पारिंग एजेंट या पोटाशियम स्पारिंग एजेंट, ठीक है। तो इंशाल्लाह एक एक करके डिस्कस करेंगे, तो हमारे साथ रहिए। अब आते हैं नंबर 1। नंबर 1 क्या ग्रुप क्या है? ऑस्मोटिक ड्रग, ऑस्मोटिक डायूरेटिक। ऑस्मोटिक डायूरेटिक में एक ही ग्रुप आता है, वो है मानिटोल, ठीक है। ये मानिटोल है। मानिटोल इज़ द ड्रग्स विच इंक्लूड या विच कंसिस्ट इन द ऑस्मोटिक डायूरेटिक, ठीक है। अब आते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इनहिबिट वाटर रीएब्जॉर्प्शन थ्रू आउट द ट्यूब्यूल। जो ट्यूब्यूल में जो यूरिन जाती है ना तो उसको इनहिबिट करती है, ठीक है। उसकी रीएब्जॉर्प्शन की इनहिबिशन करती है, ठीक है। इट इंक्रीज यूरिन वॉल्यूम, तो इसकी वजह से यूरिन का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ होता है, ठीक है। जैसा कि हमने पहले बताया कि हम डायूरेटिक ड्रग इसीलिए यूज़ करते हैं कि हम यूरिन की वॉल्यूम को जो है ना जब यूरिन का वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो हम एंटी डायूरेटिक यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो ड्रग है उसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसके यूज़ के बारे में। यूज़ इसका क्या है? इसका यूज़ जो है ना डिक्रीज़ आईओपी, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जब डिक्रीज़ होती है ना तो हम मानिटोल यूज़ करती है, ठीक है। इसके अलावा जो है ना आईसीपी, इंट्राक्रैनियल प्रेशर जब डिक्रीज़ होती है तो भी हम मानिटोल ड्रग यूज़ करते हैं, जो है एंटी डायूरेटिक ड्रग है, ठीक है। अब आते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। साइड इफ़ेक्ट इसका क्या है? एक्यूट हाइपोवोलीमिया। एक्यूट हाइपोवोलीमिया का क्या मतलब है? ड्यू टू सेवियर ब्लड लॉस और अदर फ्लूइड लॉस, हार्ट अनेबल टू पम्प इनफ ब्लड, ठीक है। जब हार्ट जो है ना हार्ट अनेबल टू पम्प इनफ ब्लड तो क्या होता है? एक्यूट हाइपोवोलीमिया हो जाती है, ठीक है। तो ये था साइड इफ़ेक्ट के बारे में, ठीक है। तो हमने पहला ग्रुप ऑस्मेटिक डायूरेटिक के बारे में तफसील से बात किया, इसके ड्रग्स, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसके यूज, इसके साइड इफ़ेक्ट, ठीक है। अब आते हैं ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 2 जो है वो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, ठीक है। सी इनहिबिटर जो हम इसे कहते हैं, ठीक है। ये है सी इनहिबिटर, ठीक है। अब इसमें जो है ना इसमें कौन कौन से ड्रग आते हैं? उसमें ड्रग आते हैं 2। ये एक है एसेटोजोलमाइड,
दो है डोराजोलामाइड, ठीक है, ये दो ड्रग है, एसिटाजोलामाइड, डोराजोलामाइड, ठीक है। अब आते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या है, कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिट सॉरी अच्छा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिशन रिजल्ट, ठीक है। क्या क्या इनहिबिट करता है, जो हाइड्रोजन फॉर्मेशन होता है H+ फॉर्मेशन इनसाइड PCT, PCT मीन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, जो इसके अंदर जो हाइड्रोजन फॉर्मेशन हुई है उसको कम करती है, ठीक है। इसके बाद जो है सोडियम और हाइड्रोजन एंटीपोट है उसको उसको भी कम करते हैं। मतलब ये है कि सोडियम और हाइड्रोजन का जो एक्सचेंज होता है उसको, इसकी लेवल को कम करती है, ठीक है। इसके बाद जो है ना सोडियम एंड HCO3 बाइकार्बोनेट आयन है, ठीक है, इसकी लेवल को ज़्यादा करती है, हाई करती है। इसके बाद डायूरिसिस ज़्यादा होता है, डायूरिसिस मीन ज़्यादा होने का मतलब क्या होता है कि यूरिन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है भाई। तो उम्मीद है आप समझे होंगे, ठीक है। अब आते हैं यूज़ की तरफ। यूज़ इसका क्या है, कार्बनिक एनहाइड्रेज कौन कौन से बीमारी में यूज़ होते हैं, ग्लोकोमा, व्हाट इज़ ग्लोकोमा, ग्लोकोमा मीन ऑप्टिक नर्व्स डैमेज, ठीक है। जब ऑप्टिक नर्व्स डैमेज होते हैं तो उसको हम ग्लाइकोमा कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक्यूट माउंटेन सिकनेस, इसके अलावा मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, ठीक है, इसमें यूज़ होता है। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस क्या है, जब बॉडीज़ का pH लेवल जो है ना 7 इज इक्वल टू 7.45, इससे ज़्यादा होता है तो उसको हम अल्कलोसिस कहते हैं, ठीक है। क्या होता है, जब pH लेवल हमारे साथ 7.45 से ज़्यादा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मेटाबॉलिक अल्कलोसिस कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है ना हमारे पास है साइड इफ़ेक्ट इसका क्या है, बाइकार्बोनेचूरिया, ठीक है, और एसिडोसिस, ठीक है। बाइकार्बोनेचूरिया क्या होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, जब यूरिन में हाइड्रोजन और कार्बोनेट का लेवल ज़्यादा है, ठीक है, हाइड्रोजन एंड बाइकार्बोनेट इन यूरिन, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बाइकार्बोनेचूरिया, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो इसका साइड इफ़ेक्ट है वो है हाइपोकैलेमिया, जो कैल्शियम लेवल कम होता है उसको हम हाइपोकैलेमिया कहते हैं। इसके बाद है हाइपर कुलोरीमिया, जो क्लोरीन लेवल ज़्यादा होता है, ठीक है, तो उसको हम हाइपर क्लोरीमिया कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है ना रीनल स्टोन, जो किडनी का स्टोन होता है, उसके बाद डिजीनेस, ख्वाबीदगी, ठीक है।